अगले एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 5.3। 5.3 में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, अगर आप एग्जांपल को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन का ग्रुप होता है जिसमें जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, जिसका न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ 2/5, 9/5, 7/5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा फ्रैक्शन लिखा। अन फ्रैक्शन में कॉमन क्या है, देखिए सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका न्यूमरेटर सेम हो, या फिर इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ 5/2, 5/9 या 5/7, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं। तो ये भी देखिए इसका न्यूमरेटर सेम है सभी में, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन, ये सिंगल फ्रैक्शन नहीं होता। सिंगल फ्रैक्शन को हम कभी लाइक या अनलाइक नहीं बोल सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक के लिए मिनिमम आपको 2 फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है, मिनिमम 2, ठीक है, या 2 से ज़्यादा। तो ये लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिनका या तो न्यूमरेटर सेम हो या तो डिनोमिनेटर इक्वल हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब आते हैं हम लोग अनलाइक पे। अब अनलाइक में क्या होता है, तो इनका ना तो न्यूमरेटर इक्वल होता है ना तो डिनोमिनेटर, सभी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा 2/3, एक लिख दिया 3/7, एक लिख दिया 11/9, ठीक है। तो देखिए इनका डिनोमिनेटर देखिए, एक है 3, 7, 9, अलग अलग है। न्यूमरेटर देखिए 2, 3, 11, सब अलग अलग है, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप समझ गए, तो अब हम लोग आगे को सॉल्व करते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर ए, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो फ्रैक्शन दिए हैं उनको देखना है, ठीक है, और फिर उनको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उस हिसाब से आपको ग्रेटर देन या लेस देन का साइन पुट करना है, ठीक है। तो देखिए 3/7, 5/7, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, हमारा लाइक फ्रैक्शन है। क्या है, लाइक फ्रैक्शन। क्यों, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 7 और 7। तो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये 3/7 है और इधर है 5/7, तो अगर ऐसा लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो, ठीक है, तो उसके केवल हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखते हैं और न्यूमरेटर को नॉर्मल नंबर के जैसा ट्रीट करते हैं। मतलब आप बताइए 3 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो ये 5/7 आपका 3/7 से बड़ा होगा, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन है और जिसका डिनोमिनेटर मैं कह रहा हूँ, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होगा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग केवल डायरेक्टली ऊपर वाले नंबर को देखेंगे और डायरेक्ट वहाँ से हम बता सकेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो 5, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा सर सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3/7 और 5/7, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 और 5 को कंपेयर करिए, 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/7 इज़ लेस देन 5/7। मतलब बड़ा कौन है हमारे पास, 5/7, ठीक है। जो बड़ा होता है, ठीक है, जो बिगर होता है इस तरीके से होता है, ये बिगर, और इससे क्या होता है, स्मॉलर नंबर, ठीक है। ये देखिए ये जो साइन है ना, इसका मुंह जिधर खुला रहेगा उधर समझ जाइए कि वो बड़ा नंबर उधर है, और बैक साइड क्या रहता है, छोटा नंबर रहता है। तो 5/7 और 3/7, बड़ा कौन है, 5/7, तो मुंह इधर खुलेगा 5/7 की तरफ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, 6/7 और 6/11। इन दोनों नंबर को ध्यान से देखिएगा तो ये आपको मिलेगा, ये भी लाइक फ्रैक्शन ही है हमारा, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि इसमें देखिएगा डिनोमिनेटर क्या था, इक्वल था, यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल है, कितना है, 6/7 और 6/11, ठीक है। तो ऐसे लाइक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर इक्वल हो, तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, अपोजिट। देखिए अपोजिट कहने का मतलब ये होगा, जो वैल्यू आपको छोटा दिखेगा वो बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा होगा, जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 और 3 में हम लोगों ने कंपेयर किया था तो 5 मिला था, तो 5/7 को हम लोगों ने बड़ा ले लिया था। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर इक्वल है 6 और 6। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 7 और 11 है, तो यहाँ पे दिख तो रहा है 11 बड़ा दिख रहा है और 7 छोटा दिख रहा है,
लेकिन अगर फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो ये 7 वाला पार्ट क्या होगा, आपका बड़ा होगा। ठीक है, कौन सा पार्ट बड़ा होगा, 7 वाला पार्ट बड़ा होगा। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आप तभी अप्लाई करेंगे जब न्यूमरेटर इक्वल हो तब। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल हो तो ऊपर वाला बड़ा है तो वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। अब देखिए थर्ड पे क्या है, 4/9 5/8। ठीक है, यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर इक्वल है ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये आपका 4/9 और इधर क्या है 5/8 है। ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप ये इसका ऊपर वाला नंबर क्या है 4, उसको ले लीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8 के साथ। ठीक है, न्यूमरेटर को पहले लीजिए और 4 का मल्टीप्लाई करिए 8 के साथ। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या है 9, अब 9 का मल्टीप्लाई करिए 5 के साथ, 9 और 5। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 8 और 4, और 9 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 8 4 जा 32, 9 5 जा 45। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। अब बताइए 32 और 45 में बड़ा कौन है, 45 बड़ा है, मतलब हमारा आंसर होगा ये 4/9 इज लेस देन 5/8, ये हमारा बड़ा होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन नंबर है उसको लिख लेंगे और शुरुआत कहाँ से होगा, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर से शुरुआत होगा। ठीक है ना, तो 4 × 8 और यहाँ पे 9 × 5 मल्टीप्लाई करिए। 32 यहाँ पे मिला, यहाँ पे 45 मिला, कौन बड़ा है 45, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4/9 इज लेस देन 5/8, मतलब बड़ा कौन हुआ 5/8 आपका बड़ा हुआ। ठीक है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। राइट द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग कहने का मतलब छोटे से बड़ा, क्या छोटे से बड़ा। तो ये फ्रैक्शन को देखिए कौन सा फ्रैक्शन है, अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो ध्यान दीजिएगा सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है, और डिनोमिनेटर इक्वल है मतलब ऊपर वाला जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बताइए सबसे छोटा नंबर कौन होना चाहिए, 1/5। स्टार्टिंग में आएगा 1/5, उसके बाद बड़ा कौन है 2/5, उसके बाद 4/5 और लास्ट सबसे बड़ा कौन है 5/5। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो उसको आप नॉर्मली जैसे असेंडिंग बनाते हैं उसी तरीके से बना दीजिए, 1 2 3 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे भी देखिए ये भी लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन क्या है इसमें, इसका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो इक्वल है। कौन सा पार्ट इक्वल है, न्यूमरेटर वाला पार्ट यहाँ पे इक्वल है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका न्यूमरेटर इक्वल हो तो उसका डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है, जस्ट उल्टा मतलब। तो असेंडिंग बनाना है आपको छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे बताइए सबसे छोटा नंबर कौन होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए 4/8। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा दिखेगा नीचे से वो छोटा हो जाएगा। तो 4/8 सबसे छोटा है, उसके बाद 4/5 होगा, उसके बाद 4/3 होगा, उसके बाद लास्ट होगा 4/1। ठीक है, तो 4/8 4/5 4/3 और 4/1 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, ध्यान से देखिए। राइट द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी में हम लोगों ने असेंडिंग बनाया, छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। जो बिगर नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद स्मॉलर, सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा सबसे लास्ट में लिखाएंगे। अब देखिएगा लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक है, अगर लाइक है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये इसके जैसा हो गया। ठीक है ना, उसका न्यूमरेटर इक्वल है। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा ये डिसेंडिंग बोला है, डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा उसके बाद छोटा। तो इनमें बताइए कि सबसे बड़ा कौन होगा, ध्यान से देख करके बताइए। न्यूमरेटर इक्वल है, बड़ा कौन होगा इनमें बड़ा होगा 8/5 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद कौन होगा 8/7 होगा, उसके बाद 8/9
9 आएगा और लास्ट में आएगा 8/10। ठीक है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा कौन हुआ? 8/5। ये कॉन्सेप्ट तभी हम लोग लगाते हैं जब न्यूमरेटर इक्वल हो। ठीक है, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो उस टाइम हम लोग नॉर्मल लगाते हैं, जो नॉर्मल नंबर होता है ना उसी तरीके का। लेकिन अगर न्यूमरेटर इक्वल हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपोजिट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 8/5 सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद 8/7, 8/9 और 8/10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी का 2 पे आते हैं। हाँ, तो देखिए सी का 2 ये क्या दिया है? 5/4, 3/12, 1/3, 4/15। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। जैसे बी का फर्स्ट सेकंड लाइक था, सी का भी ये फर्स्ट वाला लाइक था, तो इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को दिमाग लगाना नहीं पड़ा। लेकिन इसको देखिए, ये क्या है? अनलाइक है। ठीक है, ये क्या है? अनलाइक। जैसे यहाँ पे देखिए ए का जो हम लोग थर्ड वाला सॉल्व किए थे, वहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा था। मतलब बाकी इनके कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा सा टफ था। ठीक है, जो अनलाइक वाला होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने का, कैलकुलेशन करने का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। देखिए 5/4, 3/12, 1/3 और 4/15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 3/12 है, ठीक है, तो 3 ऐसा लग रहा है कि ये 3/12 ये 3 से डिविजिबल है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। कितना आएगा? 1/4। मतलब 3/12 के जगह पे आप क्या करिए, 1/4 लिख लीजिए। इससे लिखने का फ़ायदा ये होगा ना कि आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि इनका जो डिनोमिनेटर है उनका सबसे पहले आप निकालिए एलसीएम। तो ये पहला स्टेप है, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में देखिए 4 है, 4 4 3 15। तो 4 हम लोग एक ही बार लेंगे, लिखा कितने बार भी रहे एक ही बार लिया जाता है। तो 4 3 एंड 15 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम सॉल्व करना आता है सभी को। एलसीएम का वैल्यू कितना आया? 60। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना, पहला काम। दूसरा काम ये है, सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे तो मैंने सॉल्व कर दिया, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए। अब कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप नंबर्स को लिख लीजिए, जो भी जितने भी नंबर्स दिए थे ना, 5/4, 1/4, 1/3, 4/15, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक लाइन में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला स्टेप ये है कि सभी का जो डिनोमिनेटर है, जैसे इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका 15 है, सभी के डिनोमिनेटर को कितना बनाना है? आपको 60 बनाना है। जितना एलसीएम आया था ना, एलसीएम का यही काम है बस, कि एलसीएम से पता ये चलेगा कि सभी के डिनोमिनेटर को आपको 60 के इक्वल करना है, जितना एलसीएम आएगा उसके इक्वल करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इन सारे नंबर्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 5/4, 1/4, 1/3 और 4/15, एक लाइन से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है 4। अब ये बताइए कि 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमको 60 मिले। ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 मिले। मतलब कितने का टेबल 4 टाइम्स पढ़े कि 60 आ जाए। तो 15 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़िए, 60 मिलेगा। तो 15 से आपको नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। ये आपका सेकंड स्टेप यहाँ पे होता है, सभी के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो देखिए 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, पहला काम हो गया। उसके बाद अब आते हैं सेकंड पे। यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे भी नंबर क्या होगा? 15 ही होगा। तो 15, देखिए कभी भी हम जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं कभी भी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया जाता है। अगर हम नीचे डिनोमिनेटर पे कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60, हो गया सेकेंड। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड पे क्या था? 1/3 था। 3 पे कितना मल्टीप्लाई करिए कि 60 आ जाएगा? 20। तो 20 ऊपर और नीचे दोनों लेना है, तो 20/60 आएगा। लास्ट है आपका 4/15। ठीक है, 15 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आएगा? 4।
तो 15 4 जा 60 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये देखिए ये क्या बन गया आपका लाइक फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया? लाइक फ्रैक्शन। हमारा काम यही था अनलाइक को लाइक बनाना। तो अनलाइक को लाइक बनाने के लिए दो स्टेप है। पहला स्टेप है आपको एलसीएम फाइंड करना है, दूसरा स्टेप क्या है? सभी के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है? अब हम इसको ईजिली हम बता सकते हैं कि इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो हमको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़े वाले को पहले लिखेंगे। अब ये देखिए सबका डिनोमिनेटर इक्वल है 60 60 60 60। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? 75 वाला। तो 75/60 पहले आएगा, उसके बाद 20/60, उसके बाद 16/60 और लास्ट आएगा 15/60। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपका काम हो गया। अब क्या करना है? अब ये देखिए कि 75/60 ये कहाँ से आया? 5/4 से आया। तो इसके नीचे लिखिएगा 5/4। वैसे ही चेक करिए 20/60 कहाँ से आया? 20/60 आया 1/3 से आया। तो यहाँ लिखेंगे लो 1/3। 16/60 कहाँ से आया? कहाँ से आया? 4/15 से आया। तो 4/15 लिखेंगे। 15/60 कहाँ से आया? 1/4 से आया। तो लास्ट लिखेंगे 1/4। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी मेथड था लेकिन था इजी, क्योंकि एलसीएम निकालना आप जानते ही हैं और मल्टीप्लाई भी जानते हैं। बस डिनोमिनेटर को इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, डिनोमिनेटर इक्वल कर दीजिए, लाइक में बन गया। उसके बाद आप इजीली असेंडिंग या डिसेंडिंग कैसा भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 दोनों कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के एक्सरसाइज को करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सभी को अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।